Very good morning, students. Before we start the class, I would like to tell you something which is very important for you to note. Students, this is to remind you that seeing the video or doing classworks and all, it carries marks. In first quarterly, seeing the videos, it carries marks, about 5 marks, right? But this time it will be double in half yearly. So keep that in mind. See the video, do the classworks and homeworks, whatever I am giving you, and send it to me on time. Otherwise, I won't be able to mark you as present, and in half yearly I won't be able to give your marks. Okay, for first quarterly I considered it and I gave marks to all of you. I guess all of you have seen that. But this time I'm keeping the records and I'm sending you again, time and again. I hope you all are seeing that. So do not repeat it. I have seen many of you have not seen the video. Many of you have not given the classwork which I have given you to do so. So keep that in mind and do not repeat the same mistake again. See the video and on comment box write your name, section and roll number, and if there is no video on a particular day, I will definitely give you some classwork to do, and on that basis I will mark you a present or absent. Okay, so do the classwork and give me on time. Okay children, so let's start the class. आज हम पढ़ेंगे सच्चा मित्र, that is true friend, lesson 7. कुछ शब्दार्थ हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं पहले. मित्र, फ्रेंड. देश, कंट्री. इच्छा, डिज़ायर. राजा, किंग. आरोप, एक्विजिशन. जेल, प्रिजन. अत्याचारी, टायरेंट. समुद्र, सी. नाव, बोट. तो सच्चा मित्र, ट्रू फ्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रू फ्रेंड का मतलब हमारे लिए तो वही होगा ना, जो हमारे साथ हमेशा रहता है, हम जो बोलेंगे वही करता है. अगर हमारा कोई दुश्मन हो तो उसका भी दुश्मन बन जाता है ना. पर ट्रू फ्रेंड का मीनिंग वो नहीं होता है. ट्रू फ्रेंड वो होते हैं जो हमारे गलत में हमें सबसे पहले डांटे, हमें कुछ गलत करने से हमें रोके, हमारे गलत में शामिल नहीं हो. वैसे फ्रेंड को हम लोग ट्रू फ्रेंड कहते हैं. और एक दूसरे के लिए हमेशा लॉयल रहना, एक दूसरे के लिए प्यार रहना, वो रहता है बेस्ट फ्रेंड. हम बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट नहीं करते हैं, हमेशा ऑनेस्टी रहती है. जो भी ट्रू फ्रेंड होता है वो ऑनेस्ट रहता है, वो लॉयल रहता है, कभी अपने दोस्त के साथ चीट नहीं करता है. उसे ही हम सच्चा मित्र या ट्रू फ्रेंड कहते हैं. ठीक है, ऐसा ही इस कहानी में भी कुछ है. सो आइए पढ़ते हैं. 2 मित्र थे, एक का नाम दामन और दूसरे का नाम पिथियस था. उनके देश का राजा बड़ा अत्याचारी था. उसने कोई आरोप लगाकर दामन को कैद कर लिया, फिर उसे फांसी का हुक्म दे दिया. दामन और पिथियस जो थे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे. पर उनके देश का जो राजा था वो बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही टायरेंट, बहुत ही क्रूअल. तो उसने क्या किया, एक बार दामन को कुछ झूठा ब्लेम करके, फॉल्स ब्लेम करके उसको जेल में डाल दिया और उसको फांसी की भी सज़ा सुना दी. ठीक है, उसको हैंग करने का, हैंग टिल डेथ वाला सज़ा सुना दिया, पनिशमेंट दे दिया. फांसी होने के कुछ दिन पहले दामन को पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? दामन ने कहा, मैं अपने परिवार के लोगों से मिलना चाहता हूँ. तो फांसी के पहले, जिसको हैंग किया जाता है उसके पहले उसको पूछा जाता है. तो राजा ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, व्हाट इज़ योर लास्ट विश? तो दामन ने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने फैमिली से मिलना चाहता हूँ. दामन के परिवार के लोग समुद्र पार दूसरे देश में रहते थे. राजा ने कहा, दामन के बदले यदि कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो दामन को कुछ दिन के लिए छुट्टी दी जा सकती है. तो
दामन का जो परिवार था वो समुद्र के उस पार रहता था, तो मतलब समुद्र के उस पार क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो वैसे भी राजा क्रूअल, तो उसने सोचा अगर वो गया और फिर वापस नहीं आया तो उसने एक शर्त रखा। ठीक है, तो शर्त में क्या था कि अगर दामन के जगह पे कोई और इंसान जेल पे रहे तो उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी दी जा सकती है और वो अपने परिवार को मिलके आ सकता है। लेकिन यदि दामन समय पर नहीं पहुंच सका तो उसी आदमी को फांसी दी जाएगी। यह मंजूर हो तो दामन कुछ दिन के लिए परिवार से मिलने जा सकता है। लेकिन राजा ने कहा अगर दामन टाइम से पहले, समय से पहले नहीं पहुंचा या फिर समय तक नहीं पहुंचा, उसके फांसी देने के समय तक नहीं पहुंचा, तो उसी आदमी को फांसी दे दिया जाएगा जो दामन के इंस्टीड ऑफ दामन वो जो जेल में बैठेगा उसी को फांसी दे दिया जाएगा। ठीक है, पिथियस को राजा की बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने दामन से पूछे बिना ही राजा की बात मान ली। पिथियस को दामन की जगह कैद कर लिया गया। अब जो पिथियस दामन का बेस्ट फ्रेंड था, उसने जब राजा की ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गया। उसने दामन से पूछा ही नहीं, डायरेक्टली राजा की बात मान ली। तो अब पिथियस को दामन की जगह पे जेल में रख दिया गया। दामन अपने परिवार से मिलने चला गया। तो उसके बाद दामन ने क्या किया, वो अपने फैमिली से मिलने के लिए समुद्र के उस पार चला गया। पिथियस मन में सोच रहा था, हे भगवान, दामन समय पर ना लौटे तो बड़ा अच्छा हो, मित्र के लिए मेरे प्राण काम आए। अब पिथियस मन ही मन सोच रहा है कि दामन जो गया है परिवार से मिलने के लिए वो वापस ना आए, क्योंकि उसको भी पता था कि अगर वो वापस आ जाएगा तो उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो उसके बदले, दामन के बदले मुझे ही फांसी की सज़ा हो जाए, मैं खुशी खुशी ले लूँगा, पर मेरे दोस्त को कुछ नहीं होना नहीं चाहिए, ये सोचकर वो भगवान से प्रे कर रहा है। हवा उल्टी होने से दामन की नाव ठीक समय पर वापस नहीं पहुंच सकी। तो अब हवा जो था, समुद्री हवा जो था, वो चेंज होते रहता है ना, वेव जो होता है वो चेंज होते रहता है। हाँ, तो हवा उल्टी चल रही थी, तो इसलिए दामन जो था वो वापस समय से नहीं आ पा रहा था। टाइम के अंदर वो टाइम में वापस नहीं आ पा रहा था। फांसी का समय निकट आ गया, अब फांसी देने का टाइम आ गया था। पिथियस के मन में आनंद की लहर उठ रही थी। वो सोच रहा था, दामन नहीं आया, मुझे फांसी हो जाएगी, मेरा जीवन मेरे मित्र का काम आ जाएगा। तो अब जो फांसी का समय बहुत नज़दीक आ रहा था, तो पिथियस मन ही मन सोच रहा था कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरा दोस्त नहीं आया अभी तक, वो समय पे ना आए, मुझे फांसी हो जाए और मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मेरे दोस्त का लाइफ बच जाए। वो यही सोच रहा था। उधर दामन का बुरा हाल था। वो सोच रहा था, हाय, कहीं मैं ना पहुंच सका तो मेरे प्यारे मित्र पिथियस को फांसी हो जाएगी। अब उधर दामन भी सोचने लगा कि हे भगवान, अगर मैं टाइमिंगली नहीं पहुंचा, ऑन टाइम नहीं पहुंचा, तो मेरे दोस्त को, मेरे बेस्ट फ्रेंड को फांसी हो जाएगी। फांसी का समय आ गया, अब फांसी का टाइम आ गया। ठीक है, दामन नहीं पहुंचा। पिथियस को फांसी के मचान पर चढ़ा दिया गया। वह बहुत खुश था। अब फांसी का टाइम आ गया तो उसको ले जाया गया और उसको फांसी के मचान पर चढ़ा दिया गया। मचान मतलब स्काफोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में, जो एक फ्रेम जैसा होता है, नीचे खाली होता है, खोखला टाइप होता है, और ऊपर में एक फ्रेम टाइप का पोल्स या बोर्ड से बनाया हो जाता है, उसको स्काफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब पिथियस को ले जाया गया और मचान में चढ़ाया गया, वो तो बहुत खुश था कि हाँ चलो, मेरी जान चली जाए पर मेरे दोस्त की तो जान बच जाएगी। लोग कहने लगे, दामन ने बहुत बुरा किया, समय पर नहीं आया, दामन ने मित्र को धोखा दिया। अब बहुत लोग तो देख रहे थे तो लोगों उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि ये तो बहुत बुरा किया दामन ने, अपने दोस्त को फंसा दिया, वो टाइम भी नहीं आया, अब उसकी जगह उसके दोस्त को फांसी हो जाएगी। लोगों की बातों को पिथियस सह न सका। उन्होंने चिल्ला कर कहा, कई दिनों से उल्टी हवा चल रही है, इसलिए वो नहीं आ सका। दामन सच्चा आदमी है और सच्चा मित्र है।
तो पिथियस को लोगों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाकर बोला, दामन बहुत सच्चा और अच्छा मित्र है, सच्चा मित्र है। कुछ दिनों से हवा उल्टी चल रही थी, इसीलिए उसका नाव सही से बह नहीं पाया, इसलिए वो सही से टाइम पे नहीं आया। इसने ऐसा कह दिया लोगों को, और उसने कहा कि नहीं, मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा और सच्चा है। फिर पिथियस ने जल्लाद से कहा, जल्लाद मतलब एग्जीक्यूशनर, जो फांसी देते हैं उसको जल्लाद कहते हैं, और इंग्लिश में उसको एग्जीक्यूशनर बोलते हैं। भाई, समय हो गया है, तुम देर क्यों कर रहे हो? समय देखकर जल्लाद तैयार हो गया। पिथियस जल्लाद को, एग्जीक्यूशनर को बोल रहा है, अरे भाई, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? समय हो गया है, दे दो मुझे फांसी। तो टाइम देखकर वो जल्लाद भी रेडी हो गया। इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं दामन हूँ, फांसी की सज़ा मुझे मिली है। तो उसके बाद इतने में ही दूर से एक आवाज़ आता है, रुक जाओ, वेट, मैं हूँ दामन, मैं आ गया हूँ और फांसी की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। दामन तेज़ी से घोड़ा को दौड़ाता हुआ आया और झट घोड़े से कूदकर फांसी के मचान पर चढ़ गया। उसने पिथियस को गले लगा लिया, दोनों के आंसू बहने लगे। तो वो दौड़ते, घोड़ा तेज़ी से घोड़ा चलाता हुआ आया और वो दौड़कर मचान पे खड़ा हो गया, और दोनों दोस्त गले लगकर रोने लगते हैं। यह देखकर राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, ऐसे सच्चे मित्र की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की तरह मैं भी तीसरा तुम्हारा मित्र बन जाऊँ। तो फिर राजा क्या कहता है, राजा जो इतना क्रूअल था, इतना टायरेंट था, उसका भी जो हार्ट था वो मेल्ट हो गया, उसका भी मन पिघल गया, और वो बोलता है कि इतने सच्चे दोस्तों को हम कैसे अलग कर सकते हैं, मैं नहीं अलग करूँगा, हालांकि बल्कि मैं ही तुम लोगों का तीसरा दोस्त बन जाऊँगा। ऐसे कहकर वो दोनों के साथ राजा तीसरा दोस्त बन जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा सच्चे अगर आप लोग रहते हो, आप सच्चे मित्र हो और हमेशा सच का साथ देते हो, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। आप अपने दोस्त के साथ रहोगे, उसको सच में सही में साथ दोगे, तो आपके साथ भी हमेशा सही होगा। ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी. After hearing this story, after seeing the video, do not forget to write your name, class and roll number. Okay children, thank you this much for today.